रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको ये अपने घर में एक वली कामिल के कदमों में मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। और दूसरा, मेरे अजीज़ मेरे भाई नकीब मोहतरम फरमा रहे थे कि आलमी बल्ग इस्लाम और साथ में डॉक्टर, इनमें से मेरे पास कोई खूबी नहीं है। दीन मतीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, अहले सुन्नत का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन जो हक बात है वो यही है। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं, दरवेश अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत बाबा जी पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद नक्शबंदी कादरी दामद बरकातुल आलिया माशाअल्लाह की ज़ेरे सदारत ये प्रोग्राम हो रहा है। और बाबा जी यकीनन बड़ी खलीम मुत्तबा शख्सियत हैं। कुछ अरसे से मुलाकात का शरफ भी हासिल है। बिलाशुबा बड़े मिलनसार, खुश अखलाक और बाबा जी मोहम्मद सदीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुकम्मल नक्शा नज़र आता है। यकीनन इनके अहलाक से, इनके एतवार से नज़र आता है कि किसी बुजुर्ग का इनके पीछे हाथ है, नज़र है इनके ऊपर। तो अल्लाह ताला उन बाबा जी के दर्जात भी बुलंद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बाबा जी का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। तो मैंने आपके सामने जो चंद अल्फाज तिलावत किए हैं, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद वाक़यातन आलमी बल्ग इस्लाम जानशीन अबुल बयान साहबज़ादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दिद दामद बरकातुल आलिया तक आप जलवागर होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम सारे मिल के उनका खिताब सुनेंगे। आपसे पहले इंशाअल्लाह मैं
थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा। चूँकि हम एक आस्थाने पे बैठे हैं, एक दरवेश के कदमों में बैठे हैं, जिंदगी गुजारते हुए अक्सर नाशुक्री की तरफ हम चले जाते हैं। बड़े सारे ऐसे मामलात होते हैं, सेहत का बिगड़ जाना, कारोबार में नुकसान हो जाना, इम्तिहान में फेल हो जाना, किसी वजह से कोई जायदाद का नुकसान हो जाना, तो अमूमन हम नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं। और जब हम नाशुक्री की तरफ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब बनता है। हमारी नाशुक्री से हमारा नुकसान तो पूरा नहीं होगा, लेकिन उल्टा नुकसान और बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारा हालिक, हमारा मालिक हमसे नाराज हो जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं औलाद रब ने दी और वापस ले ली, या दी नहीं, माल दिया और किसी वजह से वापस ले लिया, जमीन दी लेकिन किसी वजह से फिर चली गई, बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, हम नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं कि क्या मैं ही रह गया था इस नुकसान के लिए, क्या अल-अयाज़ु बिल्लाह मेरी ही सेहत बिगड़नी थी, क्या ये मामलात मेरे ही साथ होने थे। हम ऐसे तौबा नऊज़ बिल्लाह जुमले बोलना शुरू कर देते हैं जो नहूसत का, बेबरकती का और सबसे बढ़ के हमारे रब ताला की नाराजगी का सबब बनता है। और अगर बंदा शुक्र अदा करे, और सबसे बढ़ के शुक्र अदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीबी बंदे हैं, रसूल हैं, नबी हैं, फिर नबी पाक के सहाबा हैं, फिर अहले बैते तहार हैं, और फिर ये औलिया कराम हैं कि जिनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुसीबत आए तो सब्र कैसे करना है, मुश्किल आए तो फिर भी रब का शुक्र अदा कैसे करना है। लेकिन अमूमन इस मामले में हमारी सुस्ती रहती है। मुमकिन है कुछ दोस्तों के ज़हन में हो कि कोई शोला बयानी होगी, कुछ ऐसा मामला होगा, लेकिन नीयत ये है कि मैं कुछ एक दरगाह पे हम बैठे हैं तो कोई सबक, कुछ नसीहत आपके लिए, मेरे लिए ऐसा मामला हो जाए कि हम कुछ सीख के इस दरगाह से वापस जाएं, कुछ तरबियत लेके हम वापस जाएं। एक इंजीनियर बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा था। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो दोस्त इधर उधर चल फिर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं और बात की तरफ तवज्जो रखें। एक इंजीनियर बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा था। काम करते हुए उसने अपने वर्कर को, जो कि 2 बिल्डिंग नीचे, 2 मंजिला नीचे काम कर रहा था, उसको मुतवज्जे करना चाह रहा था, लेकिन वो मुतवज्जे नहीं था हो रहा। वो अपने काम में मगन था, काम उस कर रहा था, फारग नहीं था बैठा, काम कर रहा था, थोड़ी सी को काम कर रहा था, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं था कर रहा। तो इंजीनियर के जहन में आया कि मैं एक नोट फेंकता हूं नीचे, जैसे ही इसकी नजर नोट पे पड़ेगी ऊपर से गिरेगा। आपकी तवज्जो है ना, नोट नीचे गिरेगा, इसकी तवज्जो होगी तो मेरी तरफ भी तो ध्यान करेगा कि नोट कहां से आया है। नोट फेंका, उस वर्कर ने देखा, नोट उठाया, जेब में डाल लिया, फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने दूसरा नोट फेंका, वो काम कर रहा था, जब नोट देखा फिर वो नोट पकड़ा, जेब में डाल लिया, पर ऊपर नहीं देखा। इंजीनियर ने छोटा सा पत्थर उठा के उसके सर में मारा, फौरन ऊपर देखा, उसने फौरन ऊपर देखा। उलामा फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, समझने समझाने के लिए बिला तशबीह बिला मिसाल रब ताला हमें माल देता है, हम जेब भर लेते हैं,
रब जमीन देता है, हम इस्तेमाल करते हैं। रब सेहत देता है, हम सारी जिंदगी बसर करते हैं। रब औलाद देता है, हम औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन हम उस मालिक की तरफ तवज्जो नहीं करते कि ये माल दिया किसने है, ये जमीन दी किसने है, ये औलाद अता किसने की है, ये सारी इज्जत दी किसने है। जब जरा सी तकलीफ आती है तो बंदा फिर कहता है या अल्लाह, बंदा फिर तवज्जो करता है मौला मेरे रब। ये जो कभी कभार मुश्किल मुसीबत आ जाती है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हमारी तवज्जो अल्लाह पाक अपनी तरफ करवाते हैं। मेरा बंदा मुझे भूल ना जाए, भटक ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए, कहीं इसका ऐसा नुकसान ना हो जाए कि कल क़यामत के दिन ये पकड़ा जाए। रब ताला औलाद के जरिए, माल के जरिए, सेहत के जरिए, जायदाद के जरिए अपने बंदे को अपने करीब करता रहता है, इसकी तवज्जो अपनी तरफ करता रहता है। और जब बंदे की तवज्जो हो जाती है फिर बंदे का काम बन जाता है। मुश्किल ये है कि हम अपने काम में मगन हैं, दुनियादारी में मगन हैं, हम अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते और साथ दूसरा ये काम करते हैं कि जो मिलता है जेब भरते रहते हैं, जो आता है वो खाते रहते हैं, लेकिन उसका सही मानों में शुक्र अदा नहीं करते। फिर जब थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो फौरन हमारी तवज्जो हालत की तरफ होती है। तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए मौला मैं ही रह गया था इस काम के लिए, ना, बल्कि कहना चाहिए मौला तेरा शुक्र है कि तूने किसी तरह से मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवा दी है, मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवा दी है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे साथियों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज समझ आ रही है कि नहीं? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पे तशरीफ ले जा रहे थे। एक बंदा रास्ते में बैठा हुआ था बेलबासी की हालत में, लबास नहीं था, लेकिन 70 ढका हुआ था रेत से। 70 किससे ढका हुआ था? आवाज आ रही? 70 किससे ढका हुआ था? रेत से 70 ढका हुआ था। जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, सलाम किया और कहने लगा कि हजरत जा रहे हैं तो मेरा भी अर्ज कीजिएगा कि साढ़े वाल नजर की दुआनी है। मेरे जो हालात हैं ये कि 70 ढकने को भी कपड़ा नहीं, मेरी तरफ नजर कब होगी, मेरे ये मामला कब सुधरेंगे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े थे, एक और बंदा मिला, वो अर्ज करने लगा हजरत जा रहे हैं तो एक तो मेरा सलाम भी कहिएगा और दूसरा ये कहिएगा कि मौला तूने इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरी झोली तंग पड़ गई है, मेरी औकात से ज्यादा दिया है और मौला तू मुसलसल अता फरमा रहा है, मुझे दे रहा है, मेरी औकात से बढ़ के बड़ा कुछ दिया है। मौला तेरी अनायत है, तेरा करम है, अगर तू ना भी दे तो तेरी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन तेरा फजल और तेरा करम है कि तू दे रहा है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, दोनों बातें अर्ज की। जब वापस तशरीफ लाए, अब आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ये जवाब आपके लिए मेरे लिए है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो वो जो बंदा जिसने अर्ज किया था कि रब ने मेरी औकात से बढ़ के मुझे दिया है, मैं तो इन्हें जोगा नहीं सा, रब ने जिन्ना मैनू दे छड़िया, उस बंदे से जब मुलाकात हुई ना तो उस बंदे ने पूछा कि मेरे हालक ने, मेरे मालक ने मेरे लिए क्या फरमाया है। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमाने लगे, रब ताला ने फरमाया है उस बंदे से कह दो अगर वो चाहता है कि मेरे पास माल बड़ा हो गया है, अब मुझे जरूरत नहीं, तो उससे कहो मेरा शुक्र अदा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आपके सामने हमारे स्टेज की जीनत, हमारे स्टेज का हुस्न, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, बहरे इश्क व मार्फत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्ददी साहिब, ज़ेबे हज़रत अबुल बयान साहिब और आलमी अमीर तंजीमात इस्लाम हज़रत अल्लामा रफ़ीक अहमद मुजद्ददी साहिब तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद। तमामी अहबाब ये खला बराबर करते हुए थोड़ा थोड़ा करीब होके अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। हज़रत शहजाद मुजद्ददी साहिब। अभी आपके सामने मेरे शेख करीम जानशीन अबुल बयान साहिबजादा अबुल हबीब पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुल आलिया, आप जलवागर हुए। आप अगर स्टेज पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो आपको दोनों तरफ रफ़ीक ही नजर आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो स्टेज पे आपको दोनों तरफ रफ़ीक ही नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह इनकी बरकतें हमारे शामिल हाल पहले भी हैं और इंशाल्लाह मजीद इनकी बरकतें हमारे साथ रहेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो पहले बंदे ने पूछा कि अल्लाह पाक ने मेरे मुतल्लिक क्या फरमाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे से कहो कि तुम्हें मैंने बड़ा कुछ दिया है, अगर तू चाहता है कि मजीद ना मिले, आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर तू चाहता है मुझे कुछ मजीद ना मिले तो तू मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं तुम्हें देना छोड़ दूंगा। तू मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। तो बंदा कहने लगा मैं शुक्र क्यों ना अदा करूं, मेरा रब है ही बड़ा करीम, मेरे रब ने अता ही इतना कुछ किया है, मेरी जोली से मेरी औकात से बढ़ के इतना कुछ दिया है और सबसे बढ़ के मुझे अपनी तौहीद का और आपकी रिसालत का इनाम दिया है। मैं इससे बढ़ के और क्या कर सकता हूं कि मैं आपका उम्मती हूं, रब ताला का बंदा हूं, मैं शुक्र क्यों ना अदा करूं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फिर तू शुक्र अदा करता रहेगा, तेरा रब भी तुम्हें अता फरमाता रहेगा। तो आइए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा शुक्रगुजार बंदे बन के रहें। जो भी मामला हो, जैसा भी हालात हों, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शेख करीम जानशीन अबुल बयान साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुल आलिया, अमीर आला आलमी इदारा तंजीम इस्लाम, ज़ेब सजादा दरगाह हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि आप अपने खसूसी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, मिल के नारा रिसालत, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी।